हेलो नमस्कार साथियों, मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आदर्श क्लासेस के अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त, मेरे भाई और हमारे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी के बीच में आप सभी के बड़े बड़े कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए एक बड़ा ही टॉपिक लेकर के आया हूं। और यह टॉपिक आपके भावी एग्जाम में, चाहे वह आप रेलवे का एग्जाम देते हो, BPSC का एग्जाम देते हो, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव बड़े बड़े लेवल के एग्जाम देते हो, उस एग्जाम में आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यह मायने रखता है इस टॉपिक का। तो मेरे दोस्त, इस टॉपिक को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं और इस टॉपिक का मूल जो टॉप पॉइंट है वो हमारे पीछे आपके स्क्रीन बोर्ड पे एकदम बिल्कुल प्रदर्शित है। ये आपके सामने ये सारा का सारा जंगल, क्योंकि प्रकृति है तो सब कुछ है, प्रकृति है तो सब कुछ है। हमें जीने के लिए प्रकृति ही चाहिए, नहीं तो फिर घुट घुट कर जीने से क्या फायदा जिसमें प्रकृति ना हो और हम मर जाएं। तो दोस्त मेरे, आप सभी के लिए हमारे देश की एक संस्था है और उस संस्था ने भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट जारी किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट जारी किया है इस संस्था ने, और इसी संस्था का पूरा रिपोर्ट जो है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। 2021 में सर्वेक्षण आया था और ये 2025 का सर्वेक्षण है, 2023 का सर्वेक्षण है। ये पूरे के पूरे सर्वेक्षण को मैं डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा और किस संस्था ने इसको जारी किया उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में लगे रहेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ जाए और आप इसको जानने का आप क्लियरफाई कर सके। तो मेरे दोस्त, आप जैसा कि जानते हैं, मैं चलता हूं आप सभी के सामने। देखिए, इस रिपोर्ट का बानगी आपके सामने यह है। तो इस रिपोर्ट को पहले जिसने पेश किया उसके बारे में आप समझ लीजिए कि यह है क्या। देखिए, पेश किसने किया? तो भारतीय वन सर्वेक्षण। पेश किसने किया दोस्त मेरे? तो भारतीय वन सर्वेक्षण ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को होती है। भारतीय सर्वेक्षण की जो वन सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को होती है। जो वर्ष 1965 ईस्वी में शुरू किए गए वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण मतलब PISFR का स्थान लेता है। बात हमारी समझ रहे हैं? 1965 में किसका स्थापना हुआ था? इसका। लेकिन इसका स्थान किसने लिया? भारतीय वन सर्वेक्षण ने, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी में होता है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप FSI का निर्माण हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप FSI का क्या हुआ मेरे भाई? निर्माण हुआ। कहने का मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब आगे आइए आप। PISFR की शुरुआत वर्ष 1965 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा परियोजन से की गई थी। मूल संगठन मतलब पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार। बात हमारी समझ रहे हैं? मूल इसका संगठन क्या था? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार। और आप सभी को मैं बताते चलूं कि इस समय पर्यावरण वन मंत्रालय जो है वो आपके सामने भूपेंद्र यादव हैं। हमारे मंत्रालय का जिम्मेदारी किसको दिया गया इस सर्वेक्षण वन मंत्रालय का? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। वर्तमान की सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। बात हमारी समझ रहे हैं? अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। इस आगे का पॉइंट देखिए। अब असली जिम्मा आपके सामने, असली पॉइंट ए आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, जरा देखिएगा। ISFR 2023 के मुख्य निष्कर्ष क्या है? कहने का मतलब है ISFR इस संस्था ने जो वन सर्वेक्षण 2023 पर पेश किया है मेरे लाल, उसमें ये पूरा का पूरा इसका सर्वेक्षण, पूरा का पूरा इसका डिटेल्स क्या है अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल, बात हमारी समझिएगा। वन और वृक्ष क्षेत्रफल, वन कितना है और क्षेत्रफल, वृक्ष का क्षेत्रफल कितना है हमारे भारत के अंदर, इस सारा का सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो देखिए जरा, देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 8,27,356
किलो वर्ग किलोमीटर है, 356 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का भौगोलिक क्षेत्र मतलब जोग्राफिकल एरिया का 25.17%, मतलब क्या 25.17% है, जो पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है मेरे दोस्त, तो 25.17% है। बात हमारी समझिएगा। कुल वन क्षेत्रफल 7,15,342। कुल अगर वन क्षेत्रफल की बात करें हम, अगर वन क्षेत्रफल की बात करें तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर, ये वन क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर। बात हमारी समझ रहे हैं। मतलब हमारे सामने आपके डिटेल्स मिला कि हमारे देश के अंदर जो क्षेत्रफल वन एवं वृक्ष का है वो पूरे देश के कुल वृक्ष क्षेत्रफल इतना है, इतने में जोग्राफिकल एरिया का इतना परसेंट है। अब इतना परसेंट है तो इसमें वन कितना क्षेत्रफल में है, तो वन हमारे देश के अंदर 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो ये तत्काल का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो कितना होता है 21.76%। वन अगर आपसे कोई पूछे तो 21.76% वर्तमान के अंदर इस आंकड़ों के अनुसार वन हमारे देश में प्राप्त है। बात हमारे समय। जबकि वृक्ष क्षेत्रफल मतलब पौधे कितने हैं, तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब है कि 3.41% हमारा वृक्ष है और 21.76% हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो वन एरिया में फैला हुआ है। तो ये आपके सामने ISFR का डिटेल्स जो 2023 का जो मुख्य बिंदु हमारे सामने आया है उसको मैं रखने का काम कर रहा हूं आपके सामने। अब आइए थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे आ जाइए, देखिए जरा वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर, ये वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर है। बात हमारी समझिए हमारे वन के अंतर्गत। कहने का मतलब यह है वर्ग क्षेत्र किलोमीटर स्क्वायर, भौगोलिक एरिया का प्रतिशत। गौर करेंगे जरा, वन आवर्धन वही चीज जो मैंने अभी डिटेल्स बताया, 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। अब प्रतिशत में अगर हम लें तो प्रतिशत में 21.76% है, मतलब 21.76। वृक्ष परीक्षण में रोपण में कितना है, तो वृक्ष हमारे देश के अंदर इतना है एरिया में 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे देश के अंदर वृक्ष फैला हुआ है। इसको भी आपको समझना होगा। जो परसेंटेज में कितना है तो 3.41% है। कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, ये कुल की बात हो रही है। वही जो पिछले बार मैंने आपको बताया था वो आपके है। मतलब पूरे भौगोलिक एरिया का कितना प्रतिशत, तो 25.17% पूरे भौगोलिक एरिया का हमारे देश के अंदर वन और वृक्ष मिलाकर के शामिल है। बात हमारे समझिएगा। अब आपके सामने मैं देखूं कि देश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है भैया, तो देश का भौगोलिक क्षेत्र इतना है, कितना 32,87,468.88 वर्ग किलोमीटर। गौर करेंगे जरा, 32 लाख, यहां समझिएगा 32,87,468.88 वर्ग किलोमीटर हमारे देश का भौगोलिक एरिया है, हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र है। इनमें से पूरा वन अगर आपको मैं देखूं, इनमें से पूरा वन आपको देखूं तो 8,27,356। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें जिसमें पेड़ पौधा और वन दोनों हो तो 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। बाप रे बाप, 8,27,356 वर्ग किलोमीटर हमारा वन क्षेत्र है। बात हमारी समझिए कितने वर्ग किलोमीटर में, 32,87,468.88 वर्ग किलोमीटर पूरा भौगोलिक एरिया का। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो जब ये इतना हो ही गया मेरे दोस्त, इतना हो गया आपका वन क्षेत्र, तो आपको गैर वन क्षेत्र कितना होगा, तो गैर वन क्षेत्र आपको 24,16,489.29% मतलब वर्ग किलोमीटर।
अर्थात 73.50% हमारा जो हमारे देश के अंदर मतलब नॉन वन क्षेत्र है, मतलब वहां वन नहीं है, भूमि है। कहने का मतलब अब भूमि आप समझ लीजिए, भूमि है कितना 73.50% हमारे देश के अंदर भूमि है और इतना वन क्षेत्र हमारे देश के अंदर शामिल हुआ है इस बार के ओरिजिनल रिपोर्ट के आधार पे। अब आइए आगे आपको लेकर चलता हूं, देख लीजिए आप यहां पे देखिए मेरे भाई, एकदम बिल्कुल आप पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, आपको क्लियर फैक्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि, देश के वन एवं वृक्षावरण में 1445.881 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। मतलब जिसमें 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। मतलब 2021 में सर्वेक्षण आया था उससे 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है हमारे देश के अंदर। अधिकतम वृद्धि मतलब वन एवं वृक्षारोपण में कौन है, तो अधिकतम वृद्धि छत्तीसगढ़ के अंदर है 684 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ये भी पूछ लेता है मेरे भाई, ये भी पूछ लेता है, रैंक पूछ लेता है कि वनों की वृद्धि में सबसे नंबर 1 स्टेट्स कौन है भारत का, तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़। दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे है ओडिशा, बात हमारी समझ रहा, तथा राजस्थान चौथे पे इस रैंक पे स्थापित है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अधिकतम वृद्धि वनावरण, अधिकतम वृद्धि वनावरण, ठीक है, केवल वनावरण का, तब मिजोरम नंबर 1 पे, उसके बाद गुजरात नंबर 2 पे, उसके बाद ओडिशा नंबर 3 पे। अगर आपसे कहे कोई कि सबसे ज्यादा कमी किस राज्य में आई है, मतलब वनावरण के माध्यम से सबसे ज्यादा कमी किस राज्य में आई है, तो आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश पहला नंबर 1 पे कमी आई है, उसके बाद कर्नाटका दूसरा नंबर पे कमी आई है, उसके बाद लद्दाख तीसरे नंबर पे कमी आई है, नागालैंड चौथे नंबर पे कमी आई है। सबसे वन क्षेत्रफल में इसका कमी आई है। बात हमारी समझ रहे हैं, मतलब स्टेट्स में हमारे अव्वल में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आपको ओडिशा, राजस्थान है ना। केवल वन की बात करें तो मिजोरम, गुजरात, ओडिशा ये आपके हैं। लेकिन अगर कमी की बात करें तो पहले नंबर पे आपको मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, तीसरे नंबर पे लद्दाख और चौथे नंबर पे आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है नागालैंड। समझ गए हमारी बात को। तो ये सिस्टम है आपके वन और इस पॉइंट का। अब आइए थोड़ा सा एक पॉइंट और ले लेते हैं, हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। देखिए जरा, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से क्या यहाँ पर हमको मिला, लक्षद्वीप 91.33%। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो लक्षद्वीप भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण प्रतिशत की जो दृष्टि वृद्धि हुई है वो लक्षद्वीप में सबसे अधिक 91.33% सबसे अधिक वनावरण है। जिसके बाद मिजोरम 85.34%, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 81.62% का यहाँ पर वृद्धि हुआ है। उच्च वनावरण में क्या है भैया, तो उच्च वनावरण में 19 राज्य संघ क्षेत्र में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण हुए हैं। मतलब ये कि 19 राज्य में ही ये वन का वृद्धि देखा गया, जिसमें राज्य भी शामिल थे और आपको उसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश भी क्या थे मेरे भाई, उसको शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें से 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में वन क्षेत्र 75% से अधिक हैं। बात हमारी समझ रहे हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मिला करके यहाँ पे वन क्षेत्र जो है वो 75% से भी क्या है, अधिक हैं। इसको भी आपको जानकारी मिलनी जरूरी है और इसको जानकारी लेना बड़ा ही जरूरी है। तो आपके सामने प्रश्न कैसे डालेगा ये कि भारतीय वन सर्वेक्षण के आधार पे भारत का कुल वनावरण मतलब कुल वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो आपका जवाब होगा
25.76% यह पूरा का पूरा वनावरण हमारे देश के अंदर है, जो आपको मैंने यहाँ पर सामने रखा। अगर आपसे कोई पूछे कि वनावरण की दृष्टि से हमारे देश का प्रथम राज्य कौन है जो सबसे अधिक वनावरण का क्षेत्रफल बढ़ाया, तो वो आपके सामने हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद गुजरात। मतलब इस तरह से आपको आगे चलता जाएगा, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्त मेरे, ये मैंने आपके सामने वनावरण की स्थिति रखी, और इस वनावरण की स्थिति को आप भली भांति पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण है, वन क्षेत्र है, फैला हुआ है, उसमें कितना वन है, कितना वृक्ष है। ये टोटल का टोटल संख्या मैंने आपको पिछले स्लाइड में एकदम क्लियर रूप से देने की कोशिश की हमने। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे सामने, आपके सामने हमारा जो ऑफलाइन आदर्श क्लासेस है वह आपके सामने भभुआ में शिवाजी चौक पे 2 से 4 न्यू बैच ओपन होने जा रहा है 5 जनवरी से। 8 से 10 भी आपको 5 जनवरी से एक न्यू बैच ओपन होने जा रहा है। आप एनर्जी के साथ आइए, आपकी सेवा के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।